आंदी है, इतने बड़े लोग वहां पर मौजूद होने के बावजूद इस तरह का पुलिस प्रशासन अगर घटनाएं करती है तो इसका मतलब है कि सरासर ये लोग ये सत्ता के चट्टे बट्टे हैं। ये इनको लोकतंत्र और आम आदमी के अधिकार से कोई लेना देना सर नहीं है। भीम आर्मी पर सवाल उठ रहा है कि ये वायलेंट कर दिए, लोग हाथ में जो है छड़ी लेकर गए थे। आप कैमरामैन हैं, आप लोग मीडिया हैं, आपका दिखाया गया है। मैं आप ही लोगों के वीडियो पर भरोसा करता हूँ। क्या आपने मैनिपुलेटेड किया? क्या आपने बदल के दिखाया है? मुझे तो कहीं ऐसा नहीं नजर आया कि हमारे एक भी नेता ने कोई भी गैर संवैधानिक बात की हो या धक्का मुक्की की हो, बल्कि पुलिस द्वारा कुंदे से मारने का घटना दिखाई गई है। बल्कि ये भी दिखाया गया किस तरह महिलाओं के छाती पर हाथ धरकर उसको ढकेलने का प्रयास किया गया। ये सारी घटनाएं उत्तेजित करने के लिए काफी होती है। और बैरिकेडिंग तोड़ के गए, इसका मतलब है कि आप उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। गिरफ्तारी आपने किया भी, लेकिन आपने जिस तरह से पीटने का काम किया, वैसे तो ऐसे लग रहा था कि आप किसी अपराधी को पीट रहे हैं। दूसरी बात कि लगातार गया कि पुलिस जो है इस घटना को लेकर पूरी तरह से बदले की कार्रवाई कर रही है। भीम आर्मी के लोगों के घरों पर जाके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग क्या बम फोड़ा था एसएसपी कार्यालय? क्या लपड़ तपड़ किया था आशीष भारती के साथ? क्या किसी का राइफल छीनने का काम किया था? किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था? क्या किया था कि आप इस तरह की हिंसक घटनाएं को अंजाम दिया? आप जो है ना जमींदारी दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार अपने आप को राजा समझ रहे हैं और तेजस्वी यादव अपने आप को राजा समझ रहे हैं। और इन जमींदारों को, आशीष भारती जो एसएसपी है वहां का, इनको त्वरित बर्खास्त किया जाए, नहीं तो मैं जानता हूं कि पुलिस कोई भी काम करती है तो राज्य सरकार की। सर वहां बहुजन पत्रकारों को मारा गया। सर ये बहुजन पत्रकार को मारा गया, ये तो और भी शर्मनाक घटना है। इस पर तो आप प्रेस लोगों को भी आंदोलन करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि प्रेस भी कुछ लोग जो है उसी सरकार के थाली के चट्टे बट्टे हैं, और उसमें भी मनुवादी मीडिया है, उसमें भी गोदी मीडिया है, बहुजन पत्रकारिता, इसमें भी बहुत तरह की जातिवाद है। पुलिस प्रशासन का ये आरोप है कि आप लोग आंदोलन के बजाय पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए और पुलिस को टारगेट करने के लिए गए थे। पुलिस को टारगेट नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? सर कहा जाता है बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार यही है ना कि आप जो एक वरीय अधिकारी से किसी दल का अनुशासित तरीके से संविधान को मानते हुए जाता है तो उस पर आप लाठीचार्ज करते हैं और मर्दानगी दिखाते हैं। और उस समय मर्दानगी आपके पिछवाड़े चली जाती है। जब आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, शिव सैनिक के लोग फरसा और गणासे से आते हैं, उस समय आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, दंगे होते हैं। आप नालंदा जिला में आप देख लीजिए, मस्जिद को जलाया गया। कहाँ गई थी आपकी मर्दानगी? कहाँ चटकाया था आपने लाठी? आप डरते हैं, आप जातिवादी ताकतों से डरते हैं, पुलिस धार्मिक जी, और आप निहत्थे और संविधान को मानने वाले को मनोबल को कुचलने का काम करते हैं। सर अभी भी बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं, उसके लिए आजाद समाज पार्टी क्या करेगी? आजाद समाज पार्टी क्या करेगी, उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये सरकार क्या कर रही है। आजाद समाज पार्टी इस बात को उजागर कर रही है कि देखिए, जिस नेताओं को आप जिताते हैं, उसी गया में सहकारिता मंत्री है सुरेंद्र यादव, वो तिलकुट वसूलने का काम करते हैं, छनौटा से मार खाने का काम करते हैं। कहां गई थी उनकी मर्दानगी? मगध नरेश कहे जाते हैं। जब उनके शहर में शोषित वंचितों के अधिकारों की बात आती है तो उनके सरकार में रहते हुए उनका पुलिस प्रशासन इस तरह के असंवैधानिक काम करती है। कहां गए आपके वो सर्वजीत कुमार सर्वजीत, जो दलितों के नेता कहे जाते हैं और आरक्षित सीट से जीत कर जाते हैं, मंत्री बने हुए हैं, उनके यहाँ एक गोली नहीं निकल रही है, उनके ही लोग आज जेल गए हुए हैं। कहां गए जीतन राम मांझी, जो बहुत बड़ा नेता बनते हैं और आज जो है इस घटना पे एक ट्वीट भी नहीं करते हैं? कहां गए अनुसूचित जाति मोर्चा के बाकी लोग? क्या उनका दिल नहीं समझ में आता है कि ये शोषित वंचित समाज के लोग किसी भी पार्टी के माध्यम से आते हों, अंततः तो शोषित वंचित दलित ही हैं। तो मैं भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा को अपील करता हूं, मैं कहता हूं, आरजेडी के लोगों को कहता हूं कि आप किसी दल की गुलामी क्यों कर रहे हैं? अपने समाज को बेच करके आप राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप इस मुद्दे पे अगर बात नहीं उठाए तो शोषित वंचित समाज के संवैधानिक अधिकार इसी तरह से लगातार दलित समाज को हक अधिकार कौन दिलाएगा? न्याय कौन दिलाएगा? कैसे न्याय मिलेगा? जब तक ले लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि शोषित वंचित समाज को करना क्या है,
सबसे पहले तो आप अपने नेतृत्व का चुनाव बढ़िया से करें। और मैं इसके साथ ये भी अपील करना चाहता हूं कि अब आप प्रशासन से सुरक्षा की बात मत कीजिए, आप मांग कीजिए कि हमें हथियार दो, हमें दबंगों से पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है। हर एक गांव में आजाद समाज पार्टी ने मांग किया, ज्ञापन भी दिया है कि हर एक दलित बस्ती में, हर एक मुस्लिम बस्ती में 10-10 लाइसेंस बंदूक अनिवार्य रूप से दिया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि आप जो है अगर 10-10 बंदूक अगर दे देते हैं तो ये तय मानिए कि जितने भी बहादुर आज दबंग सामंती लोग कहे जाते हैं उनकी सारी हिम्मतें जो है ना पछवाड़े में घुस जाएगी। ये तो हिंसात्मक बनाने वाली बात हो गई। हिंसात्मक तो आप लाइसेंस क्यों जारी किया है? वो तो आप अपने ऑनलाइन- प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए सर बड़े लोग को दिया अगर गया। अगर मेरी प्रॉपर्टी मेरी बकरी ही है तो आप इसको प्रॉपर्टी क्यों नहीं मानेंगे? हमारे लिए महल नहीं है, हमारे लिए जमीन नहीं, हम भूमिहीन है, हमारे लिए बकरी, हमारी इज्जत, हमारा सम्मान, इसके लिए क्या हमें सुरक्षा के लिए बंदूक नहीं मिलना चाहिए? आप सिर्फ अमीरों यानी ये अमीरों की सरकार है। तो जनता को चाहिए कि इस तरह के सोच वाली सरकार को बदलने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, पुलिस प्रशासन आपका फेल है। और देखिए उसका जातीय चेहरा जो गया में दिखाई दिया। आप तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं कि हिंसक किया गया, तोड़ने का काम किया गया। आप क्या किए? आप राजा की तरह अपने कमरे में बैठे हुए हैं। क्या आशीष भारती एसएसपी आप बाहर नहीं आ सकते थे? उनको डर लग रहा था। तो डर लग रहा है तो एसएसपी का पद छोड़ दीजिए। जब आपको 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको इन कारणों पर निस्तारण करना है, तो फिर ये मौन बन के ये सब घटनाएं कराने की क्या जरूरत है? एक लोगों को न्याय दिलाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया, बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य चौपट कर दिया आपके पार्टी ने। आपको ऐसा लगता है शोषित दलित समाज को बिना लड़े हुए कोई अधिकार मिला है? अगर ऐसा लगता है तो लगता है हम लोग भुलावे में हैं। आज हमारा संघर्ष निरर्थक है, बेकार है। अगर ये सरकार है और ये जितने भी जातिवादी सोच के लोग हैं अगर सीधे तरीके से दे दिए होते अधिकार तो ये घटना नहीं करनी पड़ती। आज लोगों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। और जहां तक भविष्य की बात करते हैं, अगर ये समाज लड़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। आप ये समझ लीजिए कि आप भीख से आपके अधिकार नहीं मिलने वाले हैं, अधिकार आपको छीनने पड़ेंगे। और ये समझाना पड़ेगा कि बाबा साहब का अधिकार सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं बल्कि छीनने के लिए भी बने हैं। पुलिस प्रशासन को आपकी जो प्रोटेस्ट टीम थी वो भड़काने का काम किया है। आप सबूत दीजिए, क्या भड़काने का काम किया? राइफल छीना, बम छोड़ा, गोली चलाया, किसी के साथ हाथापाई की, कोई भी सबूत दिखाइए। ये सब झूठी और मनगढ़ंत बातें कह के अपनी कमियों को ना छुपाइए। और हम जानते हैं कि आपके साथ बालू माफियाओं के साथ क्या गठजोड़ है। हमें मालूम है कि आप शराब माफियाओं के साथ आपका क्या गठजोड़ है। हमें मालूम है कि आप जमीन के अवैध धंधा करने वालों के साथ क्या है। जीतन राम मांझी जिससे मैं पूछता हूं, बहुत बड़े दलित के नेता हैं। बोध गया में जितनी जमीन है आज जो घरें बनी हुई हैं वो किन के हैं? किसी न किसी मांझी समाज, किसी न किसी चौधरी और पासवान समाज के लोगों के जमीनों पर दखल करके कॉलोनियां बसी है, जिस पर नगर परिषद आज जो है टैक्स वसूल रही है। आज एक आरटीआई कर दिया जाए तो ये सारे लोगों को, उसमें जीतन राम मांझी जी भी शामिल है उस जमीन को दखल करने में। तो मैं पूछता हूं कि ये लोग इतने बड़े बड़े मंत्री होके अपने यहाँ शोषित वंचितों को इस तरह बेदखल कर रहे हैं लोग, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी सरकार है। और हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा कि अगर इसे जल्दी नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय में आपके जो है आपके घरों से भी निकाल के मारा जाएगा। अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की निश्चित तौर पर रणनीति यही होगी कि हम अपने बातों से लोगों को जागरूक करेंगे और एक बड़े आंदोलन को जो ये इन लोगों के इस कार्य को पर्दाफाश करे। और मैं अपील करता हूं सारे उन राजनीतिक दलों से, अगर उनको लगता है कि आज की इस प्रदेश की पुलिस प्रशासन अगर सही कर रही है तो आप मत आइए। और अगर आप चुप रहे तो इसका मतलब है कि सारे राजनीतिक दल इस पाप में शामिल हैं और सहभागी हैं और वो वोट मांगने का अधिकार शोषित वंचितों के समाज में नहीं आया। ठीक चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद। जय भीम। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है नाम,
चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।